नमस्कार, आप देख रहे हैं महाराष्ट्र फाइल्स। आपके साथ मैं हूं परवीन। सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। ये मुंबई का वीडियो है। इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि बीजेपी के मुंबई अध्यक्ष अमित साटम बूट पॉलिश कर रहे हैं। बड़ा अजीब लग रहा होगा ये वीडियो। इस वीडियो को लेकर विरोधी भी अनाप शनाप बयान दे रहे हैं। बीएमसी चुनाव नजदीक है, लेकिन उससे पहले नेताजी वोटों के लिए जनता के दरबार में माथा टेक चुके हैं। वैसे बीजेपी अकेली नहीं है जो इस तरह के चुनाव प्रचार कर रही है, बल्कि बीएमसी की जंग में विपक्ष के कई नेता अलग अलग अंदाज में मुंबई के लोगों को प्रभावित करने में लगे हैं। अमित साटम का ये वीडियो सोशल मीडिया पर बवाल मचा रहा है, लोगों को खूब पसंद आ रहा है। आप भी देखिए ये वीडियो, जहां पर अमित साटम बिना हिचकिचाए कैसे आम लोगों के जूतों की पॉलिश कर रहे हैं। अपने आप में अलग अंदाज है और वोट मांगने का भी एक अलग तरीका है। अमित साटम का ये वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर आया, वैसे ही इसको बीएमसी चुनावों से जोड़ दिया गया और लोग जिस तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं उसमें साफ है कि अमित साटम पर कुछ आलोचना भी, यहां पर कहें कि एक तरह से आलोचना के शिकार भी वो हो गए। कहा कि देखिए नेताजी वोटों के लिए किस कदर गिर जाते हैं। लेकिन यह अपने आप में एक अलग तरह का चुनाव प्रचार है और बीजेपी अपने अलग तरह के चुनाव प्रचार के लिए जानी जाती है, खास रणनीति के लिए जानी जाती है। और बीजेपी का अब फोकस सिर्फ बीएमसी है, यानी निकाय चुनावों में तो भगवा लहरा दिया, अब बारी बीएमसी पर कब्जे की है। इसलिए अमित साटम लोगों के बीच जा रहे हैं और इस तरह से वो बीजेपी का चुनाव प्रचार कर रहे हैं। जाहिर है आपको अमित साटम का यह अंदाज पसंद आया होगा। महाराष्ट्र फाइल्स में आपको बताएंगे क्यों उद्धव राज ने किया गठबंधन, क्यों फडणवीस रविंद्र की जोड़ी से खौफ में हैं उद्धव और राज ठाकरे, यूबीटी और एमएनएस के गठबंधन पर क्या बोली कांग्रेस। इसके अलावा जानेंगे कौन किसे दे रहा है चुनौती, कौन किसकी बढ़ा रहा है टेंशन। साथ ही आपको इन सभी खबरों से कराएंगे रूबरू। लेकिन तमाम बड़ी खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं महाराष्ट्र की टॉप हेडलाइंस पर। महाराष्ट्र की सियासत में कुछ बड़ा होने वाला है। देवेंद्र फडणवीस के खौफ से राज और उद्धव ठाकरे ने उठाया बड़ा कदम। उद्धव राज ठाकरे के गठबंधन पर कांग्रेस का तीखा वार, बीजेपी ने भी साधा निशाना, बोले जनता को ठगने की तैयारी। सीएम देवेंद्र फडणवीस और रविंद्र चौहान की जोड़ी फिर बनेगी चुनावी हथियार। महाराष्ट्र में बीजेपी का अब बीएमसी चुनाव पर फोकस। एकनाथ शिंदे ने बीजेपी पर बढ़ाया दबाव, 112 सीटों पर ठोका दावा, बीजेपी ने फिर बुलाई अहम बैठक। लोकसभा विधानसभा में 7 बीएमसी चुनाव में विरोधी, महाराष्ट्र में गठबंधन की खिचड़ी। खबरों में सबसे पहले फडणवीस के खौफ की। महाराष्ट्र नगर निकाय चुनाव में असफलता देखने के बाद या फिर बीजेपी और एनडीए का जो प्रचंड बहुमत दिया लोगों ने, एनडीए को उसे देखने के बाद एक बार फिर राज और उद्धव ठाकरे को यह लगा है कि साथ आएंगे तो शायद थोड़ी इज्जत बच सकती है, वरना पूरी ही इज्जत दांव पर लगी है। विधानसभा चुनाव में हार के बाद दोनों भाई एक मंच पर आए थे, हाथ मिलाया था, लेकिन उसके बाद नगर निकाय चुनाव में बहुमत या कहें कि रिजल्ट उस तरह का देखने को नहीं मिला। पार्टी की तरफ से कहा गया कि दोनों भाई मिलकर बीएमसी का चुनाव लड़ेंगे। अब मुंबई की 227 सीटों को लेकर दोनों भाइयों में समझौता हो चुका है। शिवसेना यूबीटी करीब 150 सीटों पर और मनसे 60 से 70 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। कुछ इलाकों जैसे शिवंडी, विक्रोली, लोअर परेल और भांडुप में सीट बंटवारे को लेकर अभी थोड़ी मतभेद सामने आ रहे हैं। इससे उद्धव और राज का यहां पर एक बैठक भी होने वाली है और संजय राउत ने कहा है कि इस गठबंधन जो है वो हो चुका है, सिर्फ ऐलान होना बाकी है। उद्धव ठाकरे के हाथ शिवसेना की कमान जाने के बाद से नाराज राज ठाकरे ने 2006 में ही पार्टी से अलग होकर मनसे का गठन किया था, जिसके बाद लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय निकाय चुनावों में मनसे अकेले चुनाव लड़ी। इधर फडणवीस सरकार ने महाराष्ट्र के स्कूलों में हिंदी भाषा शामिल करने के विरोध में उद्धव और राज एक साथ आए। हिंदी के खिलाफ दोनों भाइयों ने वर्ली में जॉइंट रूप से मंच साझा किया। उसके बाद दोनों की रेगुलर मुलाकातें होने लगी, कई बैठकें भी हुई और दोनों दलों के नेता भी बीएमसी चुनाव में गठबंधन के लिए मिलते रहे, जिस पर 24 दिसंबर को मोहर लग गई। अब ठाकरे ब्रदर्स एक साथ हैं और इस गठबंधन का ऐलान हो चुका है। राज ठाकरे अच्छा खासा वही यूथ है जो ठेले, खोमचे या जो पलटता है, ना गरीबों के ड्राइवरों को पीटता है, वो सब सिर्फ एक यूनाइट हुए हैं। और अभी बीएमसी इलेक्शन से पहले कुछ और इस तरह की घटनाएं महाराष्ट्र में बढ़ने वाली हैं, खासतौर से मुंबई में। लेकिन याद रखना चाहिए कि उसी मुंबई में 70% उत्तर भारतीय हैं।
और 30% मराठी वोटर है। ऐसे में हिंदी भाषियों को भगाने से 70% दूसरी तरफ चले जाते हैं। 30% यूनाइट होंगे या नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि एकनाथ शिंदे की शिवसेना भी उतनी ही स्थानीय है जितना देवेंद्र फडणवीस की पार्टी बीजेपी। उतना ही उसी प्लेबैक में शरद पवार भी मैदान में हैं और कांग्रेस भी, यानी सेम मतदाता जो उद्धव ठाकरे के हैं वही कांग्रेस और शरद पवार के भी हैं। ऐसे में वोटों का बंटवारा होगा और उद्धव और राज ठाकरे के एक बार फिर हाथ खाली रह सकते हैं। खबरों में आगे का रुख करते हैं। आखिरकार उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के बीच सियासी गठबंधन हो गया। दोनों भाइयों ने 15 जनवरी को होने वाले बीएमसी चुनाव से पहले गठबंधन का ऐलान भी कर दिया। उद्धव ठाकरे विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी का भी हिस्सा है, जिसमें कांग्रेस भी शामिल है। दोनों भाइयों के गठबंधन पर कांग्रेस की तीखी प्रतिक्रिया भी सामने आई है। कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने कहा, अगर मुंबई में दो भाई साथ आने का फैसला करते हैं तो हम बिल्कुल खुश हैं। जब कोई एक परिवार एकजुट होकर चुनाव लड़ता है तो हमें नाराज होने का कोई कारण नहीं है। लेकिन याद रखें, कांग्रेस कभी भी एमएनएस के साथ गठबंधन करने को तैयार नहीं रही है। उद्धव और राज ठाकरे के अलायंस पर बीजेपी नेता नवनीत राणा का भी एक बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा, मैं ये बताना चाहती हूं कि जिस तरह से उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे आज एक परिवार के तौर पर एक साथ आ रहे हैं, वो ऊपर से अच्छा लग सकता है, जैसे दो भाई मिल रहे हों, लेकिन ये स्वार्थ से प्रेरित है, प्यार या पारिवारिक स्नेह से नहीं। ये गठबंधन पूरी तरह से राजनीतिक फायदे और अपने प्रभाव को फिर से जिंदा करने के लिए है। उद्धव ठाकरे की पार्टी, जिसमें कभी मुख्यमंत्री बनाने की ताकत थी, अब नगर पालिका और स्थानीय निकाय चुनावों में सबसे पीछे है, जिसमें बहुत कम चेयरमैन चुने गए हैं। अब जिस तरह से इस गठबंधन को लेकर प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, उससे साफ हो जाता है कि बीएमसी चुनावों को लेकर दोनों भाई भले ही साथ आ गए हों, लेकिन इसका फायदा उन्हें चुनावों में मिलता है या नहीं, ये तो चुनाव के नतीजे तय करेंगे। खबरों में आगे का रुख करते हैं। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की विकास वाली राजनीति और प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र चौहान की सशक्त संगठन क्षमता और सटीक चुनावी योजना के दम पर बीजेपी ने पहली बार नगर परिषद और नगर पंचायत चुनावों में काफी अच्छा प्रदर्शन किया। बीजेपी नेताओं का दावा है कि ये जीत सिर्फ चुनावी आंकड़ों तक सीमित नहीं है, बल्कि संगठनात्मक मजबूती का भी प्रमाण है। प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र चौहान ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच देवेंद्र और रविंद्र की जोड़ी का जो सम्मान लंबे वक्त से देखा जा रहा था, वही इस चुनाव प्रचार में गीत के नारे तुमची आमची भाजपा सर्वाची के जरिए जमीन पर उतरता दिखा है। उन्होंने साफ कहा कि महाराष्ट्र की जनता ने इस नारे को सच करके दिखाया है। रविंद्र चौहान ने 6 महीने पहले प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभालने के बाद अनुशासित लेकिन आक्रामक शैली में पूरे राज्य में व्यापक जनसंपर्क किया। इसी दौरान कई सीनियर नेताओं को बीजेपी में शामिल भी कराया। उद्धव के कई नेता बीजेपी में शामिल हुए। कोकर क्षेत्र में ही मजबूत पकड़ रखने वाले रविंद्र चौहान के नेतृत्व की असली परीक्षा इन चुनावों में होगी, जिसमें वो कामयाब भी रहे। नगर चुनाव के जो नतीजे आए वो काफी हद तक बीजेपी का जोश बढ़ाने वाले रहे। कई इलाकों में बीजेपी का सीधा मुकाबला शिंदे की शिवसेना और अजीत पवार की एनसीपी से था। इसके बावजूद संगठनात्मक रणनीति के चलते बीजेपी ने कई महत्वपूर्ण सीटों पर जीत दर्ज की। साथ ही महायुति के भीतर सत्ता संतुलन बिगड़े ना, बिना चुनावी गणित साधना भी देवेंद्र फडणवीस और रविंद्र चौहान की बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। अब जनवरी में यानी कि 15 जनवरी को महापालिका चुनाव, खासकर बीएमसी पर सभी की नजरें टिकी हैं। सवाल ये भी है, क्या देवेंद्र की और रविंद्र की ये जोड़ी और रणनीति महानगर पालिका चुनावों में भी असर दिखाएगी, और महायुति के सहयोगी दल आगे किस तरह की चालें चलते हैं, यही आने वाले दिनों की राजनीति का सबसे अहम पहलू होने वाला है। और खबरों में अब बात करेंगे एकनाथ शिंदे की। बीएमसी चुनावों को लेकर महायुति के प्रमुख घटक दल बीजेपी और शिवसेना यानी कि शिंदे गुट के बीच सीटों पर फिलहाल सहमति नहीं बन पा रही है। खबरों के मुताबिक शिंदे की सेना बीएमसी चुनावों को लेकर कुल 227 में से 112 सीटों पर दावा ठोक रही है, लेकिन अब तक की जानकारी के मुताबिक बीजेपी ने शिंदे की शिवसेना को 90 सीटें ऑफर कर दी हैं, लेकिन एकनाथ शिंदे इसके लिए राजी नहीं है। शिंदे की पार्टी हाल के निकाय चुनावों में मिली सफलता और शहरी इलाकों में पकड़ का हवाला देकर ज्यादा सीटों की मांग पर अड़ी है। शिंदे का दावा है कि मुंबई में शिवसेना के परंपरागत वोटर्स ठाकरे बंधुओं के सामने बीजेपी को वोट देने से परहेज करेंगे। यही वजह है कि शिंदे 112 सीटों की मांग कर रहे हैं। साथ ही शिंदे शिवसेना का कहना है कि उनका स्ट्राइक रेट विधानसभा, लोकसभा और नगर पालिका में भी अच्छा रहा है।
साथ ही अगर मुंबई में ज्यादा सीटों पर शिवसेना वर्सेस शिवसेना यानी यूबीटी के बीच मुकाबला होगा तो विकास और हिंदुत्व के मुद्दे पर उद्धव की शिवसेना और एमएनएस को सफलता नहीं मिलेगी। यानी ज्यादा सीटों की मांग पर अड़े हैं एकनाथ शिंदे, जबकि बीजेपी ने साफ कर दिया है कि 90 सीटों से ज्यादा वो नहीं देंगे। अब इसको लेकर देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे की एक अहम बैठक भी होने वाली है। खबरों के आखिर में बात करते हैं गठबंधन की राजनीति की। महाराष्ट्र में बीएमसी की 227 सीटों समेत 29 नगर निगमों के चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज है। कौन किसके साथ है ये अब तक पता नहीं चल पा रहा है, क्योंकि खुद इन दलों को भी नहीं पता कि वो एक दूसरे के साथ है भी या नहीं। विधानसभा चुनावों में साथ, लेकिन बाकी के दूसरे चुनावों में धुर विरोधी। ये अजब गजब राजनीति देखने को मिल रही है। महायुति से लेकर महाविकास अघाड़ी तक हर जगह ऐसा ही माहौल देखने को मिल रहा है। बात अगर बीएमसी चुनावों की करें तो महाविकास अघाड़ी के तीनों घटक दल यानी कि शिवसेना, यूबीटी, कांग्रेस और एनसीपी एक साथ नहीं है। वहीं पुणे नगर निगम चुनाव को लेकर महायुति का हाल भी कुछ ऐसा ही नजर आ रहा है। अजीत पवार शिंदे की शिवसेना और बीजेपी के साथ भी नजर नहीं आ रहे। अजीत पवार अलग राह पकड़ चुके हैं। बात अगर बीएमसी चुनाव की करें तो लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ लड़ने वाले एमवीए में चुनाव से पहले ही दरार पड़ चुकी है। जैसे जैसे ठाकरे बंधु मराठी भाषा के मुद्दे पर एकजुट हुए तो कांग्रेस ने महाविकास अघाड़ी से दूरी बना ली। ये साफ हो चुका है कि उद्धव और राज अब एक साथ चुनावी मैदान में हैं। कांग्रेस इस गठबंधन में नहीं रहना चाहती थी। उसने साफ कर दिया कि वो राज और उद्धव ठाकरे का गठबंधन होता है तो इस गठबंधन से वो दूरी बनाएगी और अकेले चुनावी मैदान में उतरेगी। नाराजगी को देखते हुए शिवसेना यूबीटी ने कांग्रेस को मनाने की कोशिश भी की, लेकिन कांग्रेस ने साफ इनकार कर दिया। संजय राउत ने राहुल गांधी से बात की, लेकिन मुंबई कांग्रेस अपनी बात पर अड़ी रही। कांग्रेस ने उल्टा शिवसेना को मनसे से दूरी बनाने का प्रस्ताव दे दिया, जो करीब करीब मुमकिन था। लेकिन उसके बाद उद्धव की पार्टी ने साफ कर दिया कि वो राज ठाकरे की मनसे के साथ ही बीएमसी चुनाव लड़ने जा रही है। वहीं कांग्रेस ने भी बीएमसी चुनाव अकेले लड़ने का ऐलान कर दिया है। हालांकि समान विचारधारा वाले दलों से संपर्क साधा जा रहा है। कांग्रेस प्रकाश अंबेडकर की वंचित बहुजन अघाड़ी से भी बातचीत कर रही है। वहीं कांग्रेस शरद पवार की एनसीपी से भी बात कर रही है। इधर अजीत पवार और शरद पवार एक साथ चुनाव लड़ रहे हैं, जिससे कांग्रेस को भी जोरदार झटका लगा है। मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष और सांसद वर्षा गायकवाड़ के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने शरद पवार से मुलाकात भी की थी, लेकिन कोई भी सहमति नहीं बनी। ऐसे में जिस तरह से बीएमसी चुनावों में अलग अलग दल जो पहले विरोधी थे वो एक साथ आने की जुगत लगा रहे हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी के प्लान से भी विरोधियों में खौफ साफ साफ देखा जा रहा है। इसी के साथ महाराष्ट्र फाइल्स में खबरों का सिलसिला यहीं खत्म करते हैं। बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए कैपिटल टीवी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।